आज हम महुआ की रोटी, पराठा और पूरी तीनों एक साथ बनाने वाले हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये महुआ क्या है जिसकी रेसिपी आज बनने वाली है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को शायद महुआ के बारे में मालूम ना हो। तो ये देखिए, गांव से महुआ आया हुआ है। यह देखने में ठीक किशमिश की तरह ही दिखता है और महुआ के पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मतलब ये एक तरह का फल होता है। और महुआ खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ही होता है। अभी आप देख रहे हैं महुआ के अंदर ये जीरे की तरह होता है, जिसे कि खाना नहीं होता है। जब भी महुआ इस्तेमाल किया जाता है तो ये जीरे की तरह दिखने वाली चीज़ को हटा देना होता है। एक एक महुआ से इसे हटा करके तभी इस्तेमाल करना होता है। कहा जाता है कि महुआ में गुणों का भंडार है, ये बहुत तरह की बीमारियों में काम आता है। तो हम एक अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि ये किन किन बीमारियों में हमें लाभ देता है और इसे हम और किस तरीके के रेसिपी बना करके खा सकते हैं। तो आप लोगों को महुआ के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी दे दिए। अब चलिए आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं, मतलब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 1 कप महुआ लिए हैं। अब इन महुआ से इसके अंदर के जीरे जैसी चीज़ को हम हटा लेंगे। एक एक महुआ से हमें पहले इसे हटाना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम 1 कप महुए से जब ये जीरे वाली चीज़ को हटाए तो ये कितना सारा निकल गया। ये 1 कप महुआ से इतना सारा जीरा जैसा निकला। तो इस तरह से सभी महुआ में से इसे निकाल करके अब हमें महुआ को धोना है, महुआ को साफ़ करना है पानी से, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी बहुत गंदगी जमी रहती है, बैठी रहती है। लेकिन धोने समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर भी नहीं धोना है, अब बहुत ज़्यादा पानी से भी नहीं धोना है। 2 से 3 पानी ही हमें महुआ को धोना है। ये देखिए, धोते समय भी थोड़े बहुत जीरे जो रह गए हैं वो भी निकल गए। तो इस तरह से हमें धोना है, हल्के हाथों से रगड़ करके, कि इसमें जो बचे खुचे जीरे हो वो भी निकल जाए और इसकी जो गंदगी हो वो भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 पानी धोए हैं, क्योंकि ज़्यादा धो देने से, रगड़ रगड़ कर धोने से इसके पौष्टिक तत्व जो है वो निकल जाते हैं पानी में, और इसे हमें पानी में फुलाना होता है। तो यहाँ हम 1 कप के अंदाज से पानी फूलने के लिए डाले हैं। तो जब तक महुआ पानी फूल रहा है तब तक चलिए सब्जी भी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी, पूरी या पराठा से खाने के लिए सब्जी तो लगेगी ही। तो 2 से ढाई घंटे में महुआ फूल जाता है, तो उतनी देर में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम आलू कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बना रहे हैं। कॉलीफ्लावर को भी धोकर काट करके पहले फ्राई करके निकाल लिए। थोड़ा सा डार्क पिंक ही कॉलीफ्लावर को फ्राई करना है। अब हमें जल्दी सब्ज़ी बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कुकर में सब्ज़ी बना रहे हैं। तो कुकर में ही लगभग 2 टेबल स्पून तेल डाल दिए हैं और इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च का फोड़न डाल दिए और 5-6 कली लहसुन को भी थोड़े से कूट करके डाल दिए हैं। मतलब लहसुन का पेस्ट हम नहीं डाले हैं, दरदरा ही उसे कूट दिए हैं। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे लंबे काट करके डाल करके तभी से आप देख ही रहे हैं ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेने के बाद फिर आलू डाले हैं। 2 हम मीडियम साइज़ के आलू को छील कर काट करके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में ही काट करके डाले हैं। और इसी समय अंदाज से नमक और हल्दी भी डाल दिए। नमक हल्दी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि कुकर में तो हमें सीटी लाना ही है। 2 से 3 मिनट आलू को भून लेने के बाद इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 टमाटर मीडियम साइज़ के काट करके डाले हैं। टमाटर को भी आलू के साथ 1-1.5 मिनट भून लेंगे। उसके बाद से फिर हमें मसाला डालना है। तो यहाँ पर अंदाज से 1-1.5 चम्मच धनिया जीरा काली मिर्च का मिक्स मसाला है और 1-1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके मसाले को आलू के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं भूनना है, सिर्फ मसाले का कच्चापन ही हमें निकालना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 1-2 बार इस तरह से चला करके भून लेंगे और इसके बाद फूल गोभी को भी डाल देंगे।
फूल गोभी डाल करके भी इसे अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेंगे। भून लेने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दिए। यहाँ देखिए तेल छोड़ने लग गया है सब्जी से। और अब गर्म पानी अंदाज से डाल देंगे ग्रेवी के लिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी भी नहीं रखनी है और एकदम पतली भी नहीं रखनी है, ठीक ठाक ग्रेवी चाहिए हमें। तो वो आप अपना अंदाज से इसमें पानी डाल दें। पानी डाल करके अब इसे हम इसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ता भी काट करके डाल दिए। धनिया पत्ता डाल देने के बाद अब ढक्कन लगा करके कुकर को सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 सीटी हम लाए हैं, एक फुल पर और एक लो फ्लेम पर। और ढक्कन हटाने पर सब्जी एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। सब्जी अच्छी बनी है, कलर भी अच्छा आया है। रोटी पराठा पूरी के साथ खाने के लिए जैसी सब्जी बनना चाहिए था वैसी सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। ग्रेवी भी चाहिए था, ग्रेवी भी है। तो इस तरह से सब्जी तो बन गई। अब चलिए महुआ को भी देख लेते हैं। तो 1.5-2 घंटा में ही महुआ अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। एकदम महीन पेस्ट बनाना है, मतलब एकदम महीन ही पीसना है हमें। तो इस तरह से 2-3 बैच में पीस करके निकाल लिए, जिस बर्तन में हमें आटा गूंदना है। और अब हम आटा लेंगे इसके साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें हम डालेंगे। जितना आटा लग जाए इतना महुआ में उतना ही हमें आटा लेना है। कहने का मतलब हमें अलग से पानी नहीं डालना है आटा गूंदने में। महुआ और आटा को एक साथ गूंदना है, अलग से पानी एक बूंद भी हमें नहीं डालना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। महुआ के बारे में बीच बीच में हम आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी देते रहेंगे। तो अभी हम आपको ये भी बता दें कि महुआ के सिर्फ फल ही फायदेमंद नहीं होते हैं, बल्कि इसके जड़ें, तने, छाल और पत्ते सभी गुणकारी होते हैं। ये सभी चीज़ें किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के काम आते हैं, लेकिन हमें उतना अभी विस्तार से तो मालूम नहीं है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग ही इसके सही तरीके बता पाएंगे इस्तेमाल करने के लिए, किन बीमारियों में किस तरह से इसे यूज करना है। तो देखिए हम बात करते करते आटा गूंधा भी गया, 10-15 मिनट रेस्ट भी कर लिया। और अब हम रोटी भी बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम रोटी बनाएंगे। तो रोटी बनाने के यहाँ लोई हम काट लिए हैं। और अब देखिए एक रोटी बेल करके दिखलाते हैं आपको। इसे बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छे से रोटी बेल पाते हैं। बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा और बहुत अच्छा सॉफ्ट रोटी भी बनता है। तो रोटी बेल लेने के बाद इसे तवे पर डाल करके सेक लेंगे। दूसरी पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए पहले लोई को बेल लिए रोटी की तरह, उसे घी लगा करके फिर इस तरह से फोल्ड करके फिर घी लगा करके फिर फोल्ड कर दिए। हम लोग के बिहार में पराठे को ट्रायंगल शेप में ही बनाते हैं, तिकोना शेप में पराठे बनाते हैं। बहुत जगह चौकोर शेप में पराठे बनाते हैं, बहुत लोग गोल भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही तिकोने शेप में पराठे बनाते हैं। सिर्फ एक रोटी और एक पराठा ही आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तवे पर रोटी सेक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि गैस पर फुलाने पर कितना अच्छे से गेंद की तरह रोटी फूल गया। महुआ डाल करके आटा गूंदने से रोटी बनाने में कुछ भी फर्क नहीं आता है, नॉर्मल रोटी की तरह ही बनता है ये। बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है, हल्का मिठास ली हुई रोटी का स्वाद होता है। बहुत से लोग आटा गूंदते समय थोड़ा सा चीनी डालते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पराठा भी हम डाल दिए तवे पर। पराठा को भी सेक लेंगे, रोटी में घी लगा करके रख लेंगे। घी लगा हुआ रोटी अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से पराठा में भी घी लगा करके दोनों तरफ उलट-पलट करते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए पराठा भी कितना अच्छा सेका रहा है, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। गरम गरम पराठा आप खाइए, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। कलर भी खूब अच्छा आ जाता है इसका। तो इस तरह से एक रोटी एक पराठा तो बन गया। अब चलिए पूरी बनाते हैं। तो पूरी हम दूसरे दिन बनाए थे। पूरी भी बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब अलग से इसमें सूखा आटा या तेल लगा करके बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही अच्छे से बेला जाता है। महुआ जॉइंट पेन और स्किन डिजीज में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप देख सकते हैं पूरी तलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल पूरी की तरह ही ये अच्छे से गेंद की तरह फूल जाती है। और महुआ की पूरी का कलर भी बहुत ही सुंदर आता है।
पूरी खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। गरम गरम पूरी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन रोज़ रोज़ पूरी तो खाना मतलब बनाना खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप रोज़ के खाना में रोटी या पराठा रख सकते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में महुआ का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से रोटी पराठा या पूरी के माध्यम से महुआ हम खा सकते हैं। महुआ की और भी रेसिपी हम आप लोग के लिए लाएंगे। यदि आप लोग को महुआ कहीं से मिल जाए तो इस तरह से ज़रूर से रोटी पराठा या पूरी बनाइए, खाइए, देखिए सब लोग बहुत पसंद करेंगे। यदि हमारे शरीर पर कहीं सूजन हो जाती है तो उसमें भी महुआ बहुत ही लाभ देता है। और ये देखिए दूसरे दिन पूरी पर खाने के लिए हम चिकन बनाए थे, तो थोड़ा सा चिकन का वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए डाले हैं कि पूरी के साथ हम चिकन परोसे हैं। तो चिकन हो या सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ आप खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोगों में से किन किन को महुआ के बारे में पता है और आप लोग इसके बारे में और क्या जानते हैं, इसकी रेसिपी के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर से बतलाइए। यदि आप लोगों को कहीं से महुआ मिल जाए तो ठंड के दिनों में ज़रूर से खाइए। तो जल्द ही एक अच्छी नई आसान रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।